आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेन्यू एंड कमांड्स के बारे में। और आज हम बात करेंगे रिबन और टूल बार एंड बटन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में मेन्यूज़ और कमांड होते क्या है। तो मेन्यूज़ जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उन्हें मेन्यूज़ बोला जाता है। ठीक है, मेन्यूज़ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम चूज़ करके उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइज़ को बढ़ाना, कलर करना। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन्यूज़ के द्वारा मिलती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें मेन्यूज़ में मिलता क्या क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में रिबन का उपयोग करके आप लॉजिकल एवं व्यवस्थित कुछ कार्यों के लिए कमांड खोजने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। कहने का मतलब ये है कि रिबन के द्वारा ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो उसे रिबन बोला जाता है। इसमें जो आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो होते हैं मेन्यूज़। मेन्यूज़ में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसके द्वारा आप काम यानी कि डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के शीर्ष पर देखते हैं। यहाँ एमएस वर्ड के साथ आपका प्राथमिक इंटरफेस होता है। यह आपको वर्ड में उपलब्ध कमांडों तक पहुँचाने की अनुमति देता है। रिबन 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है टैब, दूसरा होता है ग्रुप, तीसरा होता है कमांड। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये होते हैं आपके टैब्स। ठीक है, दूसरा होता है रिबन और इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये होते हैं सारे कमांड्स। ठीक है, तो फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो टैब में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैब यानी कि मेन्यूज़, जो आपको मेन्यूज़ हम जिसको बोलते हैं उन्हीं को टैब बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूँ टैब होते कौन कौन से इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट टैब होता है फाइल नाम से, दूसरा रहेगा होम नाम से, तीसरा रहेगा इंसर्ट नाम से, ठीक है, ये तीसरा रहेगा इंसर्ट नाम से, और चौथा रहेगा डिज़ाइन के नाम से। ये आपको 13 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जबकि अगर आप 7 में देखोगे तो 7 में आपको डिज़ाइन मेन्यू देखने को नहीं मिलता है। जो भी सेटिंग दी गई है वो आपको पेज लेआउट में ही दे दी जाती है, लेकिन जबकि यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया ताकि उसे आसानी से ढूंढकर हम काम कर सकें। ठीक है, चौथा यहाँ पर होता है रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू होता है इसके अंदर चौथा। ठीक है, और पांचवा यहाँ होता है मेलिंग। ठीक है, और यहाँ पर एक मेन्यू होता है रिव्यू। ठीक है, और यहाँ पर होता है नेक्स्ट मेन्यू व्यू। ये इन्हें टैब्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इनको ही मेन्यूज़ बोला जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो कमांड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कमांड जो इनके अंदर आपको सब मेन्यूज़ दिखाई देते हैं उन्हें यहाँ पर कमांड ग्रुप बोला जाता है। जैसे कि आपको होम मेन्यू में देखने को मिल जाता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये फॉन्ट मेन्यू का कमांड्स है। ठीक है, होम मेन्यूज़ के। अब अगर आप पहले इंसर्ट मेन्यू में जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको मिल जाएगा पेजेस नाम का मेन्यू, तो सब मेन्यू। ठीक है, फिर दूसरा टेबल, तीसरा आपको मिल जाएगा एलिस्ट्रेशन के नाम से, चौथा ऐप के नाम से, पांचवा मीडिया के नाम से, छठा लिंक, और यहाँ पर मिल जाएगा कमेंट, हेडर, फुटर, टैग्स, एड सिंबल। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन मेन्यू में जाते हो तो डिज़ाइन मेन्यू में आपको अलग ऑप्शन मिलेंगे, थीम्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से रहेगा ये पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रहेगा पेज बैकग्राउंड। उसके बाद अगर आप पेज लेआउट मेन्यू में जाते हो तो यहाँ आपको फर्स्ट मिलेगा पेज सेटअप के नाम से, दूसरा पैराग्राफ के नाम से, और तीसरा अरेंज के नाम से। और यहाँ पर अगर आप रेफरेंस मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, बायोग्राफी, ठीक है, और कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ
टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेलिंग में जाते हो तो क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। अगर आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के व्यू देखने को मिल जाएंगे। रिव्यू में है फिलहाल अभी हम। प्रूफिंग, कमांड, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू, शो, जूम, विंडोज़, मैक्रो। तो ये जो आपको ऑप्शंस मैंने बताए वो उन्हें बोला जाता है कमांड। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट हम अगर रिबन की बात हमने कर ली है तो टूल बार और बटन्स होते क्या। तो टूल बार और बटन्स की हम अगर बात करें तो टूल बार्स का मीन्स होता है, यदि अगर आप टूल बार के साथ काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टूल बार के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ टूल बार, तो टूल टैब्स यानी कि टूल बार मुख्य टैब के अलावा कई टूल टैब होते हैं जिनमें आमतौर पर उपयोग किए गए कमांड शामिल होते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले टूल टैब में से कुछ हैं, जैसे स्मार्ट आर्ट, जैसे कि ये आपको दिखाई जाएगा इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट ही रहेगा, ठीक है। चार्ट, ड्राइंग टूल, इनको ड्राइंग टूल बोला जाता है, पिक्चर टूल, ठीक है। टेबल, तो ये हेडर फुटर, तो ये आपके टूल टैब होते हैं यानी कि आपके टूल बार। उसके बाद अगर आप बात करें कि भाई यहाँ पर बटन्स कौन कौन से आपको मिल जाएंगे, तो बटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको साइज़ बढ़ाने के लिए बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइज़ को कम करने के लिए बटन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर बटन्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, साइज़ को बढ़ाने के लिए, साइज़ को कम करने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए, तो ये बटन्स होते हैं, ठीक है। तो इन बटन्स की सहायता से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मैंने आप बताए, जिसमें मैंने बताया आपको मेन्यूज़ एंड कमांड्स, ठीक है, रिबन, टूल बार एंड बटन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बताने वाले हैं।